पवित्र बाइबल हमें ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले ग्रेट फॉलिंग अवे, जिसे कि हम हिंदी में जानते हैं कि धर्म का त्याग होगा, विद्रोह बढ़ जाएगा, गुनाह बढ़ जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 24 में नबूवत करते हुए ये कहा था कि अंतिम दिनों में गुनाह और अधर्म बढ़ जाएगा, और हम आज ये साफ साफ देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाप किस हद तक बढ़ चुका है और किस हद तक बढ़ रहा है, और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु अंतिम समय की कलीसिया को गुनाह के बारे में क्या कहते हैं, और हम देखेंगे कि कैसे हम बुरी आदतों से छूट सकते हैं और गुनाह के इस जाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और मसीह के राजदूत होते हुए हम कैसे अपनी ज़िंदगी इस पृथ्वी के ऊपर बिताएं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें। इस सब को डिटेल में, विस्तार में इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परमेश्वर आज हमसे चाहते हैं कि हम बुरी आदतों से बाहर निकलें। परमेश्वर आज हमसे चाहते हैं कि हम उसे पहले स्थान में रखें। वह चाहते हैं कि हम उसकी मर्ज़ी को पूरा करना सीख जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें, जैसे एक डाली पेड़ में बनी रहती है ताकि वह बहुत सारा फल लाए। परमेश्वर आज मुझे, आपको, हम सब को बुला रहे हैं कि हम पश्चाताप करें, कि हम सच्चा पश्चाताप करें। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि शैतान इस पृथ्वी का शासक है। ही इज द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, और शैतान दिन प्रतिदिन नए नए तरीके निकालता रहता है ताकि दुनिया को, लोगों को, जवानों को गुनाह में डीप और डीप लेकर जाए। जो बात मैंने कही, क्या आज हम इसे रियलिटी में होते हुए देख सकते हैं? इसी को जानते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आज लाखों हज़ारों बच्चे और टीनेजर्स प्रोस्टिट्यूशन के शिकार हैं, व्यभिचार के शिकार हैं? आप कहेंगे कि कैसे? क्या आपको याद है प्रभु यीशु ने कहा था कि अगर आपने मन में किसी के बारे में, व्यभिचार के बारे में सोचा तो आपने ऑलरेडी दूसरे इंसान के साथ व्यभिचार कर दिया। तो कैसे आज शैतान ने जवानों को, बच्चों को, टीनेजर्स को, कैसे शैतान ने इन सब को व्यभिचार के रास्ते के ऊपर, प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते के ऊपर लगा दिया है। तो बहुत से इसके रास्ते हैं। सबसे पहले रास्ता अगर हम देखें, और वो है वीडियो गेम्स के थ्रू। यस, ऐसी वीडियो गेम्स हैं जैसे कि GTA, कुछ ऐसी वीडियो गेम्स जो कि पूरी तरह से लोगों को, जवानों को गलत इमेजिनेशन की तरफ लीड करती हैं, गाइड करती हैं। और फिर दूसरा अगर हम देखें तो पोर्नोग्राफी हर तरफ, हर जगह अवेलेबल है। इट्स जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम योर फिंगर। और तीसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब के ऊपर बढ़ती हुई अश्लीलता ने आज सारी हदें पार कर दी हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को, जवानों को, टीनेजर्स को गलत विचारों की तरफ, गलत सोचों की तरफ, इमेजिनेशन की तरफ लीड किया जा रहा है। जैसे कि बाइबल में लिखा था कि उनके विचार में, मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। एंड कांट वी सी दिस ऑल हैपनिंग टुडे इन आवर सोसाइटी? क्या यही सब आज हमारी सोसाइटी में नहीं हो रहा है? और अगर आपको लगता है कि ये बहुत कुछ है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बहुत कुछ है, तो प्लीज़ रुकिए, क्योंकि जो आने वाला है वो इससे भी भयंकर है। ये सब जो आज हम देख रहे हैं ये उसके सामने फीका पड़ जाएगा। मार्क ज़करबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक, मेटावर्स, हम सब जानते हैं कि एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा मेटावर्स बना रहे हैं या तैयार कर रहे हैं जिसमें कि विजुअली एंड फिज़िकली आप
उस वर्ल्ड में, उस दुनिया में प्रवेश कर सकेंगे और उसे महसूस भी कर सकेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिए मार्क ज़करबर्ग ने खुद क्या कहा था इस प्लेटफॉर्म के, इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में। The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. Anything you can imagine. Anything you can imagine. Anything you can imagine. मार्क ज़करबर्ग और उनकी कंपनी के द्वारा एक ऐसा ग्लव तैयार किया जा रहा है जिसके द्वारा कि आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो होंगे दूसरी दुनिया के, उन्हें महसूस कर सकेंगे, उन्हें टच कर सकेंगे, उन्हें छू सकेंगे। तो ये डिवाइसेस जो तैयार की जा रही हैं, ये आपको ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव देगी कि आप उस वर्चुअल वर्ल्ड में जो हो रहा है उसे महसूस कर पाएंगे। कल्पना कीजिए इसके बारे में। कल्पना कीजिए कि आप जो वर्चुअल रियलिटी को देख रहे हैं उसे अब आप फील भी कर सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। तो बैक टू आवर क्वेश्चन कि कैसे शैतान इन सारी डिवाइसेस को, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा गुनाह के नए रास्ते निकालने के लिए, और वो होगा वर्चुअल और ऑगमेंटेड पॉर्न के ज़रिए। आने वाले समय में इन डिवाइसेस के थ्रू लोग सिर्फ पॉर्न को देखेंगे ही नहीं, वरन पॉर्न में खुद होंगे और इसे फील भी कर पाएंगे। तो जैसे ही ये वर्चुअल डिवाइसेस डेवलप होती हैं तो जो यूज़र होगा वो इसे टच भी कर पाएगा, हर इंटरेक्शन को फील कर पाएगा। तो अगर आप उनमें से कोई एक हैं जो अभी भी पॉर्न के साथ स्ट्रगल करते हैं, अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए, अपने लैपटॉप या आईपैड को इस्तेमाल करते हुए, तो रुकिए, आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। रुकिए, इंतज़ार कीजिए जब तक ये वर्चुअल डिवाइसेस, ये नई टेक्नोलॉजी पूरी तरह लोगों में प्रचलित नहीं हो जाती है। लोग इसके गुलाम इस कदर हो जाएंगे कि वो रियल दुनिया से इस वर्चुअल दुनिया को चुनना बेहतर समझेंगे। और इस चीज़ को रियलिटी में बदलता हुआ आज हम देख सकते हैं। जवान आज, स्पेशली मैं जवानों की और टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, वो आज रियल दुनिया को छोड़ इस वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो कि वीडियो गेम्स में वह देखते हैं। अपने कीमती पलों को, कीमती समय को इस वीडियो गेम्स में, वर्चुअल गेम्स में इस्तेमाल करते हैं, जो कि नई आने वाले डिवाइसेस के मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। तो जब आप इस सब को आते हुए देखते हैं, इसीलिए आप समझते हैं कि परमेश्वर क्यों कहते हैं कि निकल आओ, निकल आओ इससे बाहर, भागो, जबकि आप भाग सकते हैं। क्योंकि जो आने वाला है, जब आप उसमें जकड़े जाएंगे, जब आप उसके गुलाम हो जाएंगे, उससे आप बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, शुरुआत है उस अधर्म के बढ़ने की जैसे कि आज तक हमने कभी नहीं देखा होगा। अपने मन के विचारों को इसमें आप फिजिकली एंड इमोशनली एंगेज कर पाएंगे। ये आपके लिए रियलिटी बन जाएगा। What would reality mean when a world we can build feels as real as our own? आने वाले समय में, फ्यूचर में, ये वर्चुअल अधर्म या गुनाह कैसा होगा, कैसे दिखाई देगा, चलिए इस दृष्टांत से, इस इलस्ट्रेशन से इसे समझते हैं, जानते हैं। मिलिए इसे। ये है डैनी और ये इसके साथ है इसका दोस्त कार्ल। ये दोनों गेमिंग को बहुत पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, और फ्री टाइम में अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए वह गेम्स खेलते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। और स्पेशली वह फाइटिंग वाली जो गेम्स है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हर दिन वह वक्त ज़रूर निकालते थे इस गेमिंग के लिए। तो जैसे जैसे साल गुजरते गए और वक्त बदलता गया,
वैसे ही टेक्नोलॉजी भी बदलती गई और अब टेक्नोलॉजी की वजह से एक ऐसी न्यू वर्चुअल रियलिटी डिवाइस थी जो कि गेमिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती थी। तो कार्ल ने एक स्पेशल मौके के ऊपर डैनी को ये डिवाइस गिफ्ट कर दी और उसने डैनी से कहा कि हे मैन, तुम इसे ज़रूर ट्राई करना, इससे एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हें और जो भी कैरेक्टर करेंगे उस गेम में तुम्हें भी वो वैसे ही महसूस होगा, तुम इसे फील कर पाओगे। तो उस रात डैनी अपने कमरे में जाता है और इस डिवाइस को ट्राई करता है। Seriously, man, it's insane. You're gonna freak. Okay, what do I do? All right, put the game chip in. Done. Now grab the disc and stick it upside your head. Done. Okay, 3, 2, 1. Sync. Oh my God. Whoa, this is crazy. Danny! तो ये नई टेक्नोलॉजी उन्हें ये महसूस कराती है कि जैसे कि वह सच में उस गेम के अंदर हैं। तो जो भी इस वर्चुअल रियलिटी गेम में होता है ये लोग उसे महसूस कर सकते हैं। अब भले ही ये डिवाइस बनाई गई थी एंटरटेनमेंट के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए, लेकिन मन के बुरे विचारों ने इसे सिनफुल, पाप का रूप दे दिया। तो गहरे गुनाह से भरे हुए कामों ने ऐसा रूप धारण कर लिया था जिसके बारे में कभी भी सोचा नहीं गया था और इस गेम को एक ही दिन खेलने के बाद ये लोग पहले जैसे नहीं रहे। अब भले ही डैनी मैरिड था लेकिन अब वो सोचने लगा कि उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे कि उसने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया था। ये ऐसे था कि जैसे डैनी ने पहली अपनी नशे की एक ऐसी डोज ले ली हो जिससे अब वह छोड़ नहीं सकता है। हर रात वो ऑनलाइन होते और इस वर्चुअल दुनिया में जाते और जो उनका मन करता था करने के लिए वो करते थे। और सैडली यही चीज़ आज हमारी पीढ़ी में बहुत से लोगों के लिए रियलिटी बन चुकी है, बन रही है और आने वाले समय में एक नेक्स्ट लेवल तक बनेगी। The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. 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 तो जबकि अभी टाइम है, जबकि हमारे दिमाग, हमारे मन, हमारे ख्याल अभी तक उस आने वाली भयंकर टेक्नोलॉजी के शिकार नहीं हुए हैं, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पवित्र बनाना चाहता हूँ। इससे बाहर आ जाओ, इससे दूर चले जाओ। प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं कि हम सच्चा रियल पश्चाताप करें, क्योंकि जिस तरफ हमारी ये दुनिया जा रही है ये इतनी गहरी और इतनी अंधकार से भरी हुई है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अनलिमिटेड गुनाह, अनलिमिटेड अधर्म। देखिए, पाप के विषय में बात यह है कि परमेश्वर पाप को ऐसे नहीं देखते हैं कि वह हमारी ज़िंदगी को डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं, वरन वह पाप को इस तरीके से देखते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि पाप से हम परमेश्वर का काम या परमेश्वर की सेवकाई को इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमें बढ़ता हुआ, स्ट्रॉन्ग होता और निखरते हुए देखना चाहते हैं। पाप, गुनाह हर वो चीज़ है जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाती है। परमेश्वर हमें ज़िंदा देखना चाहते हैं और वो हमें अपने राजदूत के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, परमेश्वर क्यों फॉर्निकेशन को यानी शादी से पहले शारीरिक संबंधों को पाप कहते हैं, गुनाह कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों के साथ आता है जो कि आपके शरीर को ख़त्म कर सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़त्म करते हैं और आपको उसके कार्य के लिए इनअफेक्टिव बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम इससे बचे रहें। तो इस बात को हमेशा याद रखें
कि परमेश्वर की जो चेतावनियाँ हैं मेरे लिए और आपके लिए गुनाहों के बारे में, वो इसलिए हैं ताकि हम परमेश्वर का काम, उसके राज्य का काम, उसके सुसमाचार का काम इफेक्टिवली इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए कर सकें। तो जब प्रभु यीशु यहाँ पर थे इस पृथ्वी के ऊपर अपनी मिनिस्ट्री के दरमियान, तो वह इन सब बातों की इम्पोर्टेंस को, इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने पाप के विषय को कभी दबाया नहीं, कभी छिपाया नहीं, वरन बिना डरे, बिना झिझके, ओपनली एंड बोल्डली गुनाह के खिलाफ, पाप के खिलाफ प्रचार किया। चलिए देखते हैं कि प्रभु यीशु पाप के विषय में क्या कहते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, गुलाम है, और दास, गुलाम सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो प्रभु यीशु ने इस दुनिया पर और आने वाली दुनिया के ऊपर पाप की वजह से आने वाले नतीजों के ऊपर जोर दिया। तो प्रभु यीशु चाहते थे कि उसके पीछे चलने वाले लोग पाप से उतनी ही नफरत करें जितनी नफरत वह यानी प्रभु यीशु करते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब में, बुक ऑफ रेवलेशन में जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु यूहन्ना के थ्रू, यूहन्ना के द्वारा एक मैसेज देते हैं 7 कलीसियाओं को। और देखिए प्रभु यीशु की टोन को जो इस्तेमाल करते हैं लूक वॉर्म यानी सील गरम लोगों के लिए। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, सील गर्म है, और ना ठंडा है ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तो ये लैंग्वेज, ये भाषा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जिसका इस्तेमाल प्रभु यीशु यहाँ पर कर रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि मैं जिनसे मोहब्बत रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए उत्साही हो और मन फिरा, रिपेंट, पश्चाताप कर। और फिर प्रभु यीशु मसीह इस सारी वार्तालाप को ख़त्म करते हैं ये कहते हुए कि जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह की ये चेतावनी सिर्फ उस समय की कलीसिया के लिए ही नहीं थी, वरन आज की कलीसियाओं के लिए भी हैं, उन लोगों के लिए जो लूकवार्म हैं, जो गुनगुने हैं। तो ये यीशु जो कि इतनी सख्त भाषा बोलने वाला यीशु है, भले ही ये यीशु कंसिस्टेंट नहीं है आज की हमारी मॉडर्न क्रिश्चियनिटी या ज़्यादातर चर्चेस में प्रचार किए जाने वाले यीशु के साथ है। वो यीशु जो कि सबको माफ़ करता है, सबसे प्यार करता है, हर वक्त प्यार करता है और किसी को पाप के विषय में कुछ नहीं कहता है। लेकिन बाइबल का यीशु ऐसा नहीं है। यस, वो प्यार करने वाला है, माफ़ करने वाला है, लेकिन वह पाप के विरोध में है। गलत काम को वह बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता है। ये यीशु वो बादशाह है जो रूल करने के लिए, हुकूमत करने के लिए आ रहा है और चाहता है कि उसके पीछे चलने वाले, उसको मानने वाले लोग उसकी बात को माने और गुनाह से नफरत करें। प्रभु यीशु ने नरक के बारे में बार बार प्रचार किया और बाइबल में जितने भी प्रचारक, जितने भी नबी हुए, उनमें से सबसे ज़्यादा नरक के बारे में बात करी प्रभु यीशु मसीह ने। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि वह इसकी रियलिटी को और इसकी गंभीरता को जानता था। दूसरी बात, क्योंकि वह पिता के प्यार को, पिता के न्याय को और पिता के क्रोध को जानता था।
प्रभु यीशु ने नरक की डिपिक्शन देते हुए, एक तस्वीर दिखाते हुए एक कहानी को बयान किया, और वो कहानी हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो कहानी थी गरीब लाजरस की और एक धनी पुरुष की। और प्रभु यीशु इस कहानी में बहुत ही गंभीर सच्चाई को बयान करते हैं। वह बताते हैं कि ये दोनों इंसान मर जाते हैं। गरीब लाजरस मरता है और उसे स्वर्गदूत आकर, फरिश्ते आकर लेकर जाते हैं और अब्राहम के पास लेकर जाते हैं, जहाँ सुकून है, आनंद है और सदा की शांति है। लेकिन दूसरी तरफ ये धनी इंसान भी मरता है, लेकिन वो जहाँ पर जाता है वहाँ सुकून, आराम और आनंद का कोई नाम नहीं है, वरन वहाँ पर अत्यंत पीड़ा है और ऐसी आग, ऐसी जलन, ऐसा दर्द है कि ये धनी इंसान रोते हुए पिता अब्राहम से कहता है कि प्लीज़ लाजरस को भेज मेरे घर में, मेरे परिवार में, क्योंकि मेरे और भी भाई हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सब लोग इस जगह पर आएं जिसका अनुभव मैं कर रहा हूँ। ये बहुत ही भयंकर है। और प्रभु यीशु ने ये तस्वीर इसलिए दिखाई क्योंकि वह चाहते थे कि हम इस सच्चाई को जान लें, अच्छी तरह से समझ लें कि वो मौत जो इस मौत के बाद आने वाली मौत है वो कितनी ख़तरनाक है, वो कितनी दर्दनाक और कितनी पीड़ा से भरी हुई है। और इस कहानी के थ्रू प्रभु यीशु ये भी सिखा रहे थे कि मौत के बाद, इस धरती को, इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद कोई दूसरा चांस नहीं है। देयर इज़ नो टर्निंग बैक। एक बार जब कोई वहाँ पर गया तो ना तो कोई वहाँ से वापस आ सकता है और ना ही वापस आकर अपनी ज़िंदगी को सही कर सकता है, पश्चाताप कर सकता है। बस सारी ज़िंदगी सदा के लिए वहीं पर बितानी पड़ेगी। तो अभी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जबकि आपके पास टाइम है, जबकि मेरे पास टाइम है, आइए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोकर साफ करें और हर गंदगी, हर गुनाह जिसके आप गुलाम हैं, जिसमें आप जकड़े हुए हैं, अभी समय है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जो आ रहा है, जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी हमारे सामने लेकर आ रही है, वो बहुत ही एडिक्टिव होगी। आपको इस कदर जकड़ लेगी कि आपके लिए उससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के इंतज़ार का, परमेश्वर के सब्र का गलत फ़ायदा ना उठाएं। हेल इज़ रियल। नरक एक सच्चाई है और उससे वापस आना इम्पॉसिबल है। और शैतान भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वह नहीं चाहता कि लोग सदा की ज़िंदगी परमेश्वर के साथ बिताएं। वह चाहता है कि लोग नाश हों, बर्बाद हों। वह ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसने जवानों को, आज हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए बहुत सी नई नई तकनीकें लाकर सामने रख दी हैं कि लोग इस गुनाह से, व्यभिचार से, गंदगी से कभी बाहर ना निकल सकें। लेकिन आप मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आप और मैं, हम इनमें से नहीं हैं। प्रभु यीशु आज आपसे, आज मुझसे, हम सबसे कह रहे हैं कि इस सब से, इस सारी बुराई से, सारी गंदगी से बाहर निकलो, भागो इससे दूर भागो। प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप सदा की ज़िंदगी उसके साथ सदा के आनंद में बिताएं। वो कहते हैं कि जो डाली, जो ब्रांच मुझ में बनी रहती है वह बहुत फलती है, वह बहुत सारा फल लाती है। प्रभु यीशु हमें सूखता हुआ, ख़त्म होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु हमें चाहते हैं कि हम फलें, हम बहुत सारा फल लाएं और सदा ग्रो करें, हरे भरे रहें और सदा फलदार बने रहें। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज़ इस मैसेज को हर एक जवान तक, हर एक चर्च के यूथ लीडर तक, हर एक चर्च के यूथ मेंबर तक
ज़रूर पहुंचा दीजिए, प्लीज़ पहुंचा दीजिए, क्योंकि जवानों को, आज की हमारी जनरेशन को इसकी बहुत ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।